हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई म्यूचुअल फंड एक तो होता क्या है। ठीक है, इसको सिंपल आसान भाषा में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये कैसे काम करता है, और आप अपनी पहली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स आप इसको मान सकते हो। जैसे कि जिसको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि भाई मेरे को कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, ये आपको नहीं पता है। आप जॉब करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, या फिर जो भी आप काम करते हो, आपके पास न टाइम है और न मतलब आपके पास इतनी नॉलेज है कि आपको वो समझ हो, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन होता है। क्यों बेस्ट ऑप्शन होता है? क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने फंड मैनेजर रखता है, ठीक है, जो इस चीज़ की रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से स्टॉक ऊपर जाएंगे, कौन से स्टॉक कब बेचने हैं, कब खरीदने हैं। ये सारी समझ उनके पास होती है। उनकी ये समझ लो कि करोड़ों की सैलरी वो लेते हैं, तो आप फ्री में एक छोटा सा अमाउंट पे करके उन एक तरीके से उन म्यूचुअल फंड जो मैनेजर हैं उनको हायर कर सकते हो। हायर कर सकते हो मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपने इनडायरेक्टली उनको हायर कर लिया, क्योंकि वो अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस, अपनी नॉलेज पे यूज करके आपके लिए जो आपने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करता है इसको समझते हैं। देखिए, मान लो कि म्यूचुअल फंड एक तो देखो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, या फिर स्मॉल कैप हो गया। ठीक है, मतलब लार्ज कैप हो गया जिसमें बड़ी कंपनीज आती है, मिड कैप जिसमें उससे छोटी आती है, स्मॉल कैप जिसमें और छोटी आती है। इसी तरीके से वैसे भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हम एक म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, मान लो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो इसमें म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है वो क्या करेंगे, कुछ कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल 50 स्टॉक्स उन्होंने ऐड कर। ठीक है, अब उनका अलग अलग वेटेज रहेगा कि भाई मान लो रिलायंस का शेयर है, एचडीएफसी का है, एसबीआई बैंक का है, आईसीआईसी बैंक का है, ठीक है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, जो भी है, तो उनका रहेगा कि भाई आपका 5% शेयर है रिलायंस का, ठीक है, 3% है इन्फोसिस का, 2% है एसबीआई का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी स्टॉक होल्डिंग चेक कर सकते हो कि आपने म्यूचुअल फंड में 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, तो आपको ये पता रहेगा कि आपके 100 रुपये कहाँ पर इन्वेस्ट हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, और पहले हम थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, फिर आपको स्क्रीन पे लेके चलेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे। तो मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, तो आपको सब कुछ पता होगा कि भाई आपके 100 रुपये कहाँ पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, 100 में से 5 रुपये आपके एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट हो रहे होंगे, 3 रुपये आपके रिलायंस में होंगे, 2 रुपये आपके एसबीआई में होंगे। ये सारा डेटा आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जैसे जैसे ये स्टॉक्स का मूवमेंट होगा, जो स्टॉक ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, कोई अप डाउन, सब कुछ होता रहेगा, उसका टोटल एवरेज करके फिर आपको रिटर्न का पता चलेगा। ठीक है, और इसको ट्रैक कैसे किया जाएगा, इन सबको एवरेज करके एक नेट एसेट वैल्यू होती है, ठीक है, जिसको एनएवी बोलते हैं, तो उसका एक प्राइस होता है। एनएवी का प्राइस है मान लो 70 रुपये। ठीक है, अब क्या होगा, आपने आज इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपने 70 रुपये किया। अब जैसे जैसे इन स्टॉक्स का प्राइस बढ़ेगा तो जो एनएवी है उसका प्राइस भी बढ़ेगा, 70 से 71, 72, 75, 77, 100, 200 ऐसे। ठीक है, जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है, इसमें ये प्राइस बढ़ेगा तो आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ेगी, आपका रिटर्न जो है वो इस हिसाब से कैलकुलेट। ठीक है, आगे समझिए। अब हम चलेंगे स्क्रीन पे और ये देखेंगे कि आप अपने पहले म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम आ गए हैं धन के ऐप पे। ठीक है, अगर आपके पास धन एप्लीकेशन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में जाओ और उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सिंपल से इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड का सेक्शन आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे सिंपली आपको क्लिक करना है। मैंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, 1 मिनट लगेगा, उसमें मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह डाल के आप उसको कंप्लीट कर देना, तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होगा कि आपके पास काफ़ी सारे टाइप के म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, है ना। देखो, इंडेक्स फंड अलग होते हैं, लिक्विड फंड हो गए, टॉप रेटेड हो गए, हाई रिटर्न्स हो गए। तो इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे जैसे बना के, लार्ज गैप हो गया, ठीक है, इक्विटी हो गया, टैक्स श्योर हो गया, हाइब्रिड हो गया, डेट हो गई। तो ये टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमने एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे हमने इंडेक्स फंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है,
या फिर हमने लार्ज कैप में कर लेते हैं। चलो लार्ज कैप का आइकन आपको दिख रहा है, लार्ज कैप पे मैंने क्लिक किया तो सारे लार्ज कैप जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने आए। तो लार्ज कैप में भी हमने एक सेलेक्ट कर लिया निप्पॉन का, ठीक है। निप्पॉन वाले पे मैंने क्लिक किया तो इसके सारे डिटेल्स पहली बात तो आपको यहाँ पे मिलेगी, एक एक डिटेल को आप समझ सकते हो क्या क्या है। देखिए ये इस म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है, इक्विटी फंड है। ओवरव्यू में हमें इसका चार्ट देखने को मिल रहा है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, देखो, एक तो NAV है जो हम NAV जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसका प्राइस दिखा रहा है अभी जैसे 70 रुपये 81 के लगभग, ठीक है। और निफ्टी 50 है कहाँ पे, तो दो चार्ट है, एक NAV का चार्ट है, NAV का चार्ट है और एक निफ्टी 50 का है कि ये फंड निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रही है और ये पर्टिकुलर फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसने 3 साल में कितना रिटर्न दिया है, 78.14% का रिटर्न दिया है, ये हम देख सकते हैं। नीचे से आप इसकी टाइमिंग चेंज कर सकते हो, 1 साल का देखना है, हम 1 साल का देखेंगे 36.49%, 5 साल में 184 दिया है और मैक्सिमम देखे तो 184 है, मतलब ये अभी 5 साल के अंदर ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके नीचे इसकी जो और बाकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, हमें CAGR दे रखा है इसका, ठीक है। अभी इसकी NAV वैल्यू कितनी चल रही है, 99.13, ये अभी इसकी चल रही है। अगर आप अभी खरीदोगे तो आपको इस प्राइस पे मिलेगी, ठीक है। और इसकी कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। मिनिमम SIP अमाउंट जो है वो 100 रुपये से शुरू कर सकते हो आप, मिनिमम लंप सम है वो भी 100 रुपये से कर सकते हो, ठीक है। AUM होता है, AUM क्या है, AUM होता है असेट अंडर मैनेजमेंट की, ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितने करोड़ रुपए मैनेज करती है, ये 34,432 करोड़ रुपए रिटेल इन्वेस्टर्स के मैनेज करते हैं। आप और मेरे जैसे लोग जो म्यूचुअल फंड्स करते हैं वो ऐसे 34,000 करोड़ रुपए मैनेज करते हैं, ठीक है। फिर स्कीम टाइप ओपन स्कीम है, ये ओपन स्कीम का मतलब है कि कोई फिक्स आपके पास नहीं है, आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो, आप 5 दिन बाद भी निकाल सकते हो या फिर आप 10-20 साल बाद भी निकालो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे कि FD वगैरह में नॉर्मली होता है। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो होता है। तो एक्सपेंस रेशियो क्या है कि आपका ये म्यूचुअल फंड मैनेज करने का एक चार्ज आपसे वसूलता है, उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, ये 0.68%। मतलब कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 68 पैसे आपके ये म्यूचुअल फंड काट लेगा और बाकी जो आपके 99 पैसा और जो 99 रुपये 32 पैसा है वो इन्वेस्ट किया जाएगा और 68 पैसे मैनेज करने का काट लेगा। तो ये ठीक है, ये फंड मैनेजर की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है कि कौन से फंड मैनेजर हैं, ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पे आउट परफॉर्मर है, होल्डिंग है। तो होल्डिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे सारे डिटेल मिल जाएगी कि देखो किस किस में कितना कितना डाल रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो HDFC बैंक में देखो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9.56%। मतलब आप अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 9.5 रुपये HDFC बैंक में इन्वेस्ट किए जाएंगे, 6 रुपये ICICI बैंक में, 5.75 रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो इस तरीके से सारे डिटेल आप चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे कर सकते हो, अपनी पहली इन्वेस्टमेंट। तो नीचे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, SIP और वन टाइम। मतलब क्या आपको हर महीने अगर इन्वेस्ट करना है कि भाई आपने कोई डेट सिलेक्ट कर दी कि हर महीने मेरे 1,000 रुपये इन्वेस्ट होना चाहिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट तो उसको SIP बोलते हैं। एक बार करना है कि भाई आपके पास 10, 20, 50 लाख रुपए है और मैंने अभी डाल दिए एक बार, तो वो आप वन टाइम वाले में सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अमाउंट कितनी डालनी है, मान लो अभी 2500 डालनी है, ठीक है। फिर SIP डेट, यहाँ पे किस तारीख को आपको SIP करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर मंथली करनी है, वीकली करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर इन्वेस्ट एज SIP पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इन्वेस्ट एज SIP पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास OTP आएगा आपके नंबर पे और वहाँ से आपको पेमेंट करनी है और आपका प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ फटाफट धन ऐप का इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो, लॉगिन करो, वहाँ से अपना अकाउंट ओपन करो फ्री में और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शुरू कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकें। और इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।